जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अब पटवारी की परीक्षा तो लीक हो गई है, इस वजह से निरस्त कर दी गई है। जो भी हो रहा है उत्तराखंड में बहुत ही दुखद हो रहा है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल अगली परीक्षा की तारीख दी है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। अब वो परीक्षा होगी नहीं होगी नियत समय पे हो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जो संस्था की शुचिता ही भंग हो गई है वो परीक्षा करा रही है तो फिर से संदेह तो रहता ही है। बहरहाल हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। इसी तैयारी को जारी रखने के सिलसिले में मैंने आपसे बोला था कि उत्तरांचल ज्ञानशाला आपको लगातार बहुत शानदार प्रैक्टिस कराएगा। तो डेली प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं। आपने देखा होगा डेली प्रैक्टिस 40 तक हो चुके हैं। अभी 2 मॉक टेस्ट हमारे हो गए थे और उत्तराखंड लेवल पे काफ़ी लोगों ने किया है। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, कुछ लोगों का व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी आया था जो जानते हैं या पढ़े हुए हैं मुझसे पहले। तो अच्छा लगा, बच्चों को रिस्पॉन्स अच्छा आया था। अगर एक भी इंसान प्रतिक्रिया अच्छी देता है तो इसका मतलब एक इंसान भी लाभान्वित हो रहा है। तो मैं उससे ही उतने से ही प्रोत्साहित होकर आगे प्रयास करता हूँ। मेरे पास बहुत उत्तराखंड का काफ़ी कुछ है जो शायद आप लोगों के पास नहीं होगा, सामग्री पढ़ने के लिए या सरकारी दस्तावेज या रिसर्च पेपर जो पीएचडी के युवा छात्र लोग रिसर्च करते हैं उसके पेपर आते हैं। तो बहुत चीज़ों से बहुत गहराई से पढ़ने का मौका मिल जाता है अगर कभी इच्छा हुई या ऐसा पेपर बनाने का मन हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि पेपर के माध्यम से वो चीज़ लेके आई जाए, आप लोगों तक पहुँचाई जाए, और साथ में बेसिक का रिवीजन तो करना ही है। तो इसी आधार पे मॉक टेस्ट मैं बराबर चालू रख रहा हूँ। ये री एग्ज़ाम के लिए मैंने मॉक टेस्ट फिर से बनाया क्योंकि आज संडे है तो आज का दिन रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए हमें टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ये मैंने लिखा भी हो, टेलीग्राम का लिंक है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तब फ्री टेस्ट देने में फ़ायदा होता है। मतलब आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसका उत्तर आप यहाँ से चेक कर लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो में उत्तर बताऊंगा और थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा ज़रूरत भर का एक्सप्लेनेशन होगा वो कर दूंगा। ज़्यादा आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा, मैं समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट इसको करना है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा समय देते हुआ चलो, लेकिन अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप पॉज कर लीजिए। नहीं तो आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर 1000 लोगों से ऊपर लोग देखते हैं तो पीडीएफ फिर फ्री कर दूंगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से लगाइए। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप 1500 बच्चे उसमें लिखते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए, जो वाकई में लगाना चाहते हैं टेस्ट, तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेस्ट लगा लीजिएगा। आप वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अगर आपका टेस्ट लगाने का टाइम नहीं है तो आप वीडियो के माध्यम से सुनिए, क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाला है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवनी का विलोम क्या होगा। अवनी मतलब होता है धरा, तो धरा का विलोम क्या होता है, आकाश। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बताते हुए चलूँगा। सही उत्तर क्या है। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी लड़की चौथी कक्षा में पढ़ती थी, उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ विशेषता ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़की। लड़की कैसी है, छोटी है। लड़की के लिए हम क्या कह रहे हैं, वह है। ठीक है। और कक्षा की विशेषता क्या है, चौथी है। तो यहाँ पर इनमें ऑप्शन में क्या है, लड़की जो है आपका विशेष्य है। तीसरा प्रश्न है, पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पिशाच, चुगलखोर, पीसना, बेईमान। तो सही उत्तर है आपका बी। चौथा प्रश्न है, गुरु के पास रहने वाला शिष्य। उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द आपको बताना है, तो एक शब्द क्या हो सकता है आपका। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका सही उत्तर है ए, अंतेवासी, अंत्याश्रमी, गुरुकुली, आश्रमी। तो सही उत्तर है अंतेवासी। पांचवा प्रश्न है, बड़ा अच्छा ही लोकोक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, हमने नहीं सुनी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्ली के भागो छीका टूटा। तो इसका सही अर्थ बताना है। इसका जो ऑप्शन है वो है, बड़ा प्रयत्न करने पर बहुत थोड़ा लाभ, अचानक लाभ होना, लाभ के स्थान पर हानि होना, काम बिगड़ जाने पर दुखी होने से कोई लाभ नहीं। तो सही उत्तर जो है इसका ये है कि अचानक से कुछ फ़ायदा मिल जाना, लाभ हो जाना या सफलता मिल जाना। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उससे चयनित कीजिए। तो आपके सामने मैं प्रश्न लेके आता हूँ। छठवां प्रश्न है, तो
विकल्प है पानी, नदी, रोटी, बकरी। इकारांत मतलब कहते हैं कि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, पानी, ये देखोगे नी में ई की मात्रा है, ठीक है, तो ये है। तो अभी इसमें पुल्लिंग कौन सा बताना, तो आपका उत्तर है ए, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। 7वां प्रश्न है ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है, ऋषिणी, ऋषि, ऋषि पत्नी, ऋषिका। कई जगह ऋषि भी दिया है लेकिन इसका सही होता है ऋषिका। हरियाली शब्द क्या है, हमें हरापन दिखाई देता है, हरियाली नहीं दिखाई देती है, तो उसको ये ऐसा नहीं कि हम इसको देखते हैं, एक भाव है वो, तो यह है भाववाचक संज्ञा। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ए, ओ, शून्य या आ। तो लड़का में कोई प्रत्यय नहीं है इसलिए शून्य प्रत्यय है। तो शून्य प्रत्यय मतलब जहाँ प्रत्यय नहीं होता है, तो ये प्रत्यय जब इसमें ए प्रत्यय लगाएंगे तो ये लड़के बन जाएगा, इसका बहुवचन बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब इसका सर्वनाम वाला एक अलग रूप आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लड़के, ठीक है। अन्यथा इसमें लड़का शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, शून्य प्रत्यय है। उच्छिष्ट शब्द का सद्य विच्छेद क्या होगा, तो ये आपके सामने विकल्प है, तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सही उत्तर उत प्लस शिष्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है। 11 प्रश्न है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम जड़े हैं। तो उसमें बताना है कौन सा अलंकार है, श्लेष, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा या अतिशोक्ति या मानवीकरण। तो यहाँ पर जान पड़ता है में यानी कि ये क्या कह रहा है कि हीरो में गोल नीलम ऐसे हैं मानो जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है, सही जोड़ा बताना है, कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली। तो सही उत्तर है डी, ये 5 होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी होती हैं आपकी। एक तो होगी खड़ी बोली, एक होगी आपकी बुंदेली, फिर होगी आपकी ब्रजभाषा, आपकी कन्नौजी, आपकी हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी, ये 5 भाषाएं होगी आपकी। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। 13वां प्रश्न है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन, तो आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता होगा तो क्या है ना, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो भाषा थी, जो हमारे टैगोर साहब थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भाषा एक मिश्रण थी। मिश्रण किसका थी, वो ब्रज और मैथिली और बांग्ला, इसका मिश्रण वो इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते थे ब्रजबुली, यानी कि पुरानी बंगाली, पुरानी बांग्ला। ये उत्तर हो जाएगा। कबीरदास जी की भाषा क्या थी, तो सरल आपको पता ही, सदुकड़ी थी। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये है जयशंकर प्रसाद। जनसंचार की प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, आपको पता है, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, मतलब आप कुछ दो तो क्या देते हो आप, जनसंचार में फीडबैक देते हैं। 19वां प्रश्न है आपके 17वां प्रश्न है आपके सामने, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित पत्र को क्या कहते हैं, तो सरल है, इसको कहते हैं परिपत्र। 18वां शब्द है कमल शब्द क्या है, कैसा शब्द है, तो आपके सामने विकल्प, रूढ़ क्या होता है, जिसका एक जिसको तोड़ नहीं सकते, उसका एक ही अर्थ होता है। साधारण तो साधारण ही होता है, कुछ होता नहीं है, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर 3 ही होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, ऐसा रूढ़ शब्द जो योग से बना है। रूढ़ शब्द क्यों कहा, जैसे हमने कह दिया जल प्लस अज, ये योग से बना, इसका बन गया अर्थ जलज। अब ये तो हो गया योग करके बना, फिर इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक अलग ही अर्थ को बताता है, वो होता है कमल। अब ये जो हो गया रूढ़, क्योंकि कमल शब्द अपने आप में क्या है, रूढ़, तो ये हो जाता है, इसलिए कहते हैं योग करके जो रूढ़ शब्द, जिनके अर्थ में रूढ़ शब्द निकल जाते हैं तो वो योग रूढ़ कहलाता है। ऐसा किसी ने आपको बताया नहीं होगा, इसका वास्तविक ये होता है कि योग करने के बाद वो रूढ़ शब्दों की तरफ इशारा करते हैं। तो आपका उत्तर भी आपको मिल गया यहाँ पे, तो आपका उत्तर क्या है, कमल कैसा है, रूढ़ शब्द है। और योगी क्या होते हैं, जिनको जोड़ के बनाते हैं, रेल प्लस गाड़ी जोड़ दिया, रेलगाड़ी बन गई, इसका अर्थ रेलगाड़ी ही होता है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता। और ये वापस तोड़ो वापस जोड़ो, लेकिन योग रूढ़ में हम रूढ़ शब्द की तरफ चले जाते हैं और उसका अर्थ जो होता है, जो जिस शब्द जो उसका अलग अर्थ निकलता है वो रूढ़, जैसे दशानन 10 सिरों वाला, यानी कि रावण।
इसे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम आपको पता होगा, पत्ता, सच, आन, घोटक। तो ये है तत्सम, इसका तद्भव क्या है? घोड़ा। और अंतिम 20वां प्रश्न है इस हिंदी का, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये आपका उत्तर है अधिकरण कारक। अब हम फटाफट सामान्य ज्ञान को करते हैं, आप लोग भी फटाफट कीजिए, देखिए आपको कितना आता है। तो 21वां प्रश्न है, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स। तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता और किसको हराया? राजस्थान रॉयल को। ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, अमित शाह। तो ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। 23वां प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्यपाल को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आपको पता है एक से अधिक राज्यों का भी प्रभार मुख्य राज्यपाल संभाल सकते हैं। तो ये है आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा, सत्यपाल मलिक, प्रोफेसर जगदीश मुखी या प्रोफेसर गणेशी लाल। ये दिया गया है इनको, ए ऑप्शन। 24वां प्रश्न है आपके सामने, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यहीं से सामंतवाद का शुरू हुआ था, जमीन देने की प्रथा शुरू की थी। तो ये की थी सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। किसने की थी? तो ये की थी सातवाहनों ने। बहुत महत्वपूर्ण इनके समय का यह विशेषता है। 25वां प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये एक ही महान थे, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इनमें से कौन है? तो ये थे स्कंदगुप्त। 26वां प्रश्न है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, महात्मा फुले। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी थी, पहले ये अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में बना, अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में स्थापित हुआ। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। फिर 13 सितंबर 1933 को इसका नाम बदलकर रख दिया अखिल भारतीय हरिजन संघ। ठीक है। दूसरा फैक्ट जो इसमें से कई बार आता है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GD बिरला, प्रथम अध्यक्ष GD बिरला, BIRLA, माफ़ कीजिएगा इसको सही से लिख देता हूँ, BIRLA, बिरला। जो इसके पहले सचिव थे वो थे अमृतलाल विट्ठल दास। ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित था? इसको तो काट दो, ये तो एकीकरण में था, ये भी कट गए, बच जाइए मुसोलिनी। ये बाद में प्रधानमंत्री रहे थे वहाँ के। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसकी गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने एक फारसी भाषा में, ये भी प्रश्न पूछते हैं, फारसी भाषा में एक पत्र लिखा। उस पत्र को कहते हैं विजय पत्र, यानी कि जफरनामा। जफरनामा का मतलब है विजय पत्र। वो उन्होंने औरंगजेब को लिखा। उसमें उन्होंने औरंगजेब का एक व्यंग टाइप का लिखा, कितना उसने क्रूर शासन किया है, कितना उसने अत्याचार किया, उसका बाद में वर्णन किया था, क्योंकि उसका अत्याचार, औरंगजेब का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो ये है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किसने शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी का विनाश किया था? देखिए, आपको पता है जब दिल्ली गुलाम वंश का स्थापना हुई, शासनकाल, वो दिल्ली सल्तनत काल शुरू हुआ, गुलाम वंश आया, तो वो गुलामों को बेचना खरीदना चलता था। तो ऐसे ही बलबन भी गुलाम हुआ करता था। फिर इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचा, खरीदते खरीदते। इल्तुतमिश के समय क्या था, अमीरों का प्रभाव बढ़ गया था। अमीरों का प्रभाव बढ़ गया था, तो अमीर लोग जो थे, यानी कि जो नोबल्स जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या करते थे, वो राजाओं को बदलना अदलना, इसको राजा बनाना, उसको मारना, ऐसा षड्यंत्र करना, ये सब काम करते थे। तो जब बलबन आया तो बलबन ने सब चीज़ों को देखा, तो पहले उसने क्या किया, पहले वो खुद ही इन अमीरों के समूह में शामिल रहा, उसको भी एक पद मिला। फिर अपनी योग्यता से बहुत आगे बढ़ता गया। ऐसे करते करते बाद में इल्तुतमिश ने बलबन को बना लिया अपना दामाद। अब दामाद बन गया तो भैया अब तो राजा बनेगा।
जब वो राजा बना तो उसने देखा कि यार पहले वो खुद ही वो काम करता था, तो उसने देखा कि यार ये चहलगानी है, ये नोबलों का जो अमीरों का ये समूह है, ये बड़ा गड़बड़ करता है, तो साला षड्यंत्र करते हैं, मार भी देते हैं पीठ पीछे, गद्दी भी छीन लेते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसका विनाश किया बलबन ने। तो इसका उत्तर हो गया बलबन। और कई सारों को मार दिया, कई सारों को सज़ा दे दी, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें, रटना नहीं पड़ेगा, वरना ये तो एक स्वतंत्र चीज़ है। इसने चहलगानी बनाया, इसने चहलगानी का नाश किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना। तीसरा प्रश्न है, गंगा लहरी किस संस्कृत के विद्वान द्वारा लिखित है जो शाहजहाँ के दरबार में राजकवि थे? तो शाहजहाँ के दरबार में थे, मुस्लिम साम्राज्य था, तो ये थे ब्राह्मण व्यक्ति। कौन थे? जगन्नाथ पंडित। इनका पूरा नाम था पंडित जगन्नाथ तर्क पंचानन। तो ये शाहजहाँ के दरबार में थे। अब वहाँ इन्होंने एक मुस्लिम स्त्री से प्रेम कर लिया, मतलब विवाह कर लिया, तो उसके साथ पूरा भोग विलास का जीवन जिया। बाद में फिर जब काशी गए तो काशी में इनका बहिष्कार कर दिया वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के ब्राह्मणों ने। जब इनका बहिष्कार करते इनको बड़ा अपमान महसूस हुआ, तो ये जाके गंगा के तट पर बैठ गए। तो वहाँ गंगा की लहरों को देखते हुए फिर उन्होंने गंगा लहरी की संस्कृत में वो रचना करी। ऐसी कहानी है इनकी। 31वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको सरल है, आपको पता होगा, तो फटाक से अपना आंसर लगा दीजिए। अगर आंसर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1995 इसका सही आंसर है। 32वां प्रश्न है, भारत में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी कब? तो आपको पता होगा 1954 से शुरू हुई थी। तो 1978 में और 1969 में तो ये नहीं दिए गए। एक दूसरा जो स्पेल है वो है 1993, 93 से लेकर 97 तक भी ये नहीं दिए गए। बाकी ये 1954 से हमेशा लगातार दिए जा रहे हैं। 33वां प्रश्न है, ब्रेग्जिट शब्द किसने दिया था? ब्रिटेन का जो बाहर निकलना था ब्रेग्जिट, वो था आपका पीटर विल्डिंग ने, बी। 34वां प्रश्न है आपका, मुगल शासक अकबर का मकबरा किस स्थान में स्थित है? काबुल में, आगरा में, दिल्ली में, दौलताबाद में। आसानी से काट सकते हो काबुल कट के, क्योंकि काबुल में किसका था? काबुल में था इनके बाप का, मतलब इन सब के बाप का, बाबर का। ठीक है। दिल्ली में भाई साहब हुमायूं साहब लुढ़खाड़ लड़ाते रहे, तो ये हुमायूं का था। ठीक है। दौलताबाद में यहाँ पहुँचे थे औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कि दक्षिण कंट्रोल नहीं हो रहा दिल्ली से, तो दौलताबाद चले गए। वहाँ से फिर दक्षिण कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन फिर वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका मकबरा बनाया गया। तो यहाँ पे औरंगजेब का। तो बचा कि आगरा, तो आगरा के सिकंदरा में, यहाँ पर है आपका अकबर का मकबरा। ठीक है। 35वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है आपका राजस्थान। 36वां प्रश्न, किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 5 मई, 14 मार्च या 18 सितंबर? तो सही उत्तर है 5 मई। 37वां प्रश्न, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें माई कंप्यूटर में जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो किस में नापता है? ये नापता है आपका बीपीएस में, कि बॉन्ड में, कि एमआईपीएस में, कि हर्ट्स में? तो ये नापता है हर्ट्स में। 38वां प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बोर्नियो, कि मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर ग्रीनलैंड? तो सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है, तो कट गया। तो दूसरा है आपका न्यू गिनी, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में ये आता है, सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। 39वां प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या था? महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति? तो आपको पता होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पंचायती राज। और किसने दिया था? बहुत आसान है, बलवंत राय मेहता समिति ने। 40वां प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो आपको पता होगा ये काम किसने किया था? ऑप्शन है, भारतीय जनसंघ ने, गरम दल ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, कि मुस्लिम लीग ने? तो ये किया था मुस्लिम लीग ने। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या विधान परिषद के सदस्य, या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 41वें का सी। 42वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की? इसको पंचायती कर लीजिएगा।
तो ये किसने की थी? ये की थी आपकी 42वीं का बी, दूसरे ने। 43वां प्रश्न, भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के प्रिवी पर्सों को संविधान के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? प्रिवी पंसिल एक किस्म का बेनिफिट था कि जो राजा महाराजा जो होते थे आपके प्रोविंसेस के, उनसे कहा कि भैया तुम्हारे खर्चे पाने के लिए तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें कुछ जेब खर्ची दी जाएगी। तो एक किस्म के इसको प्रिवी पर्स कहते थे, प्रिविलेज के लिए उनके पर्स में पैसा दिया गया, प्रिवी पर्स। तो इसको समाप्त किया गया 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां प्रश्न है, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? अनुच्छेद 83(3), अनुच्छेद 85(2), अनुच्छेद 81 या इनमें से कोई नहीं? तो ये थोड़ा डीप है, आपको शायद नहीं आता होगा। तो यह अनुच्छेद 85वें का 2। 45वां प्रश्न है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव या अतिरिक्त चुनाव। तो सही उत्तर है आपका उपचुनाव। 46वां प्रश्न है, वर्ष में कम से कम कितनी बार लोकसभा का सत्र आयोजित होता है? 1 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार? तो आपका पता होगा, आर्टिकल 85 कहता है कि आर्टिकल 85 कहता है कि जो आपका लोकसभा का जो सत्र है, इसके बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, अब इसके अनुसार साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठकें तो होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 85 कहता है। 47वां प्रश्न है आपका इसका रीजनिंग का। तो आपके सामने प्रश्न है, आप इसको पढ़िए। अब मैं आपको सीधे उत्तर बताता हूँ। रीजनिंग के प्रश्न में सीधे आपको आंसर बताता हूँ। तो 47 का जो आपका आंसर है वो है सी। 48वें का आंसर है फिर आपका सी। 49वां प्रश्न है, 49वें प्रश्न का आंसर है आपका बी। फिर 50वां प्रश्न है, 50वें प्रश्न का उत्तर है आपके सामने ए। अब 51वां प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी हाटक, विदिशा, अहिछत्र, महिष्मती। अगर आपको काटना था तो काट सकते हैं, अन्यथा सही उत्तर पे आ जाइए अहिछत्र। 52वां प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का परिणाम बताया था? सिले एवं लॉरेंस, टी.आर. होम्स, L.E.R. रीज या आउटरम एवं ट्रेलर? तो ये था आउटरम एवं टेलर। 53वां प्रश्न, निम्न में से कौन कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या है? चंबल, नर्मदा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इन दोनों में ही है, क्योंकि आपने देखा होगा रेवाइंस ऑफ चंबल, चंबल के बीहड़ इस तरह से गड्ढे बने हुए, मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बीच में से नाला या गधेरा बह रहा हो, ऐसे खड्डे बने हुए हैं, तो वो रेवाइंस कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। 53वें का उत्तर हो जाएगा सी। 54वां प्रश्न है आपके सामने है, मैं सीधे उत्तर बता देता हूँ, यह है धान। 55वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका चंबल नदी पर। कहाँ? कोटा। कहाँ? राजस्थान। 55वां प्रश्न हो गया। अब 56वां प्रश्न है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, पहला कोष्ण, इसको उष्ण कर लीजिएगा, उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। गर्म तथा शीत सागरीय जल धाराएं मिलती हैं। महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होते हैं। तो ये कहाँ है? जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पर शैवाल यानी कि एल्गा उगता है, इसलिए मछलियाँ बहुत पैदा होती हैं, क्योंकि खाना मिल रहा है। और इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर आपका मत्स्य पालन अधिक मात्रा में होता है। 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? ये उत्तर ट्रैकबॉल। 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने कि बिहार ने कि मध्य प्रदेश ने कि उत्तराखंड ने? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार 59वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। हिमालय पर्वत श्रृंखला तो छोटी सी है। थार मरुस्थल उतना सही है, राजस्थान वाला जो हिस्सा आता है।
उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है वो भी सीमित है, उसके बाद फिर दक्कन का पठार पड़ा लग जाता है। सरल प्रश्न है। 60वां प्रश्न है जीके का, माउंट मेरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? इसमें हाल फिलहाल में 2021 में ज्वालामुखी विस्फोटन की घटनाएं हुई थी। तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या सेलेबीज कहाँ पर है? तो इसमें क्या है ना, ये एक है जावा द्वीप और एक है आपका यांग्याकार्टा। इसकी बॉर्डर पर यहाँ पर ये माउंट मेरापी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये यहाँ विकल्प के अनुसार जावा हो जाएगा। अब है आपका भाग 3 राज्य से संबंधित प्रश्न। तो इसके उत्तर मैं आपको फटाफट बताता हूँ, आप करते रहिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं, और आप सब लोग उत्तराखंड में वैसे भी धुरंधर हैं। 61वां प्रश्न, केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा किस स्थान से प्रारंभ होती है? सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, धरासू। तो आपको पता है गौरीकुंड से। 62वां प्रश्न, स्थानीय भाषा में कैलाश मानसरोवर को क्या कहा गया है? हेमकूट, ओम पर्वत, सागरमाथा, गैंग रिम्पोछे। तो ये है गैंग रिम्पोछे। 63वां प्रश्न, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ज्वालादत्त जोशी। तो उत्तर आसान है, ज्वालादत्त जोशी। 64वां प्रश्न, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सरल है, 1912 में। सीधे उत्तर पे आते हैं। 65वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, मसूरी, केदारनाथ, गोविंद, विंसर। कौन सा है? तो आपको पता होगा केदारनाथ। सरल सा प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है। 66वां प्रश्न, व्यास ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है? पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली की उत्तरकाशी। तो ये है आपका पिथौरागढ़। 67वां प्रश्न, उस आयुक्त का नाम बताएं जिसने कुली बेगार प्रथा का हल पाने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की। ये बड़ी ही बुरी प्रथा थी, तो इन्होंने भी छोटे छोटे, जैसे अब हमारे आयोग ने छोटे छोटे रास्ते निकालता है, री एग्ज़ाम करा देंगे या फिर दोबारा जल्दी जल्दी करा देंगे या कमेटी बैठा देंगे, असली चीज़ तो करता नहीं है। तो वैसे इन्होंने भी काम चलाओ समाधान ढूंढे, तो ऐसे एक समाधान हमारे ट्रेल भाई साहब ने ढूंढा। वो क्या था? खच्चर सेना बना दी। 68वां प्रश्न, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? नारायण दत्त तिवारी, मोहन सिंह पंवार, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या बीसी जोशी। तो ये हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत जी। 69वां प्रश्न, स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न पहले भी कनिष्ठ सहायक में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है संघ। 70वां, गढ़वाल के लिए गढ़वाल शब्द कब अस्तित्व में आया? तो 1815 में कि 1515 में, 1820 में कि 1269 में? तो हमारे जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले 1815 में मोलाराम ने गढ़वाल शब्द का इस्तेमाल किया। तो उत्तर हो जाएगा 1815। 71वां प्रश्न है, नैनीताल के राजभवन कब बनकर तैयार हुआ? 1869 में, 1897 में, 1900 में कि 1890 में? तो ये बनकर तैयार हुआ पूछ रहा है। 1857 में इसकी नींव पड़ी थी, तो 1900 में बनकर तैयार हुआ था। 72वां प्रश्न, किस तिथि को गैरसैंण में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का उद्घाटन हुआ था? विकल्प और प्रश्न आपके सामने है और सही उत्तर है 9 जून 2014। तलाव भूमि का अर्थ है, आप सब धुरंधर हैं, आपको पता ही होगा तलाव भूमि क्या होती है। ये होती है सिंचित भूमि। चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? विकल्प है, राजा गरुड़ ज्ञानचंद, राजा भारतीचंद, राजा उद्यान चंद या राजा कीर्तिचंद। तो भारत हुआ आज़ाद, तो मैंने तो खैर इसको अब मैंने अपने लिए ऐसे याद किया था इसको। तो सही उत्तर जाएगा राजा भारतीचंद। 75वां प्रश्न है, मिट्टी का महादेव किस शासक को कहा जाता है? महेंद्र चंद, पृथ्वीपति शाह, शिवचंद्र, सुदर्शन शाह। तो ये कहा जाता है शिवचंद को। 76वां प्रश्न है, प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन कब हुआ? तो आपके सामने विकल्प है, तो ये हुआ था 4 अक्टूबर 2022 को। 77वां प्रश्न, बंदर एवं लंगूर गणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा बंदर है? आपने जनगणना सुनी होगी, पशु जनगणना सुनी होगी, यहाँ लंगूर एवं बंदर जनगणना आ गई। तो विकल्प आपके सामने ये है, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी। सभी जगह बंदर होते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो उत्तर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? हरिद्वार।
78वां प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य के अस्पताल के साथ हृदय रोग के संबंध में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, केरल या महाराष्ट्र? तो ये किए हैं केरल के साथ। 79वां प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से सीट छोड़ने वाले विधायक का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, पहले ये हार गए थे, फिर इनके लिए सीट छोड़ी गई, फिर उपचुनाव हुआ और ये फिर मुख्यमंत्री बने, मतलब विधायक के तौर पर चयनित हुए। मुख्यमंत्री विधायक ही होता है, विधायक में से कोई बनता है। तो 79 प्रश्न आपको पता होगा, ये काम किसने किया? कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने। 80वां प्रश्न है, प्रदेश में भू कानून के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विकल्प है। तो ये जो पुराने हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष चंद्र जी, ये थे। राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत? तो ये है पिथौरागढ़। 82वां, उत्तरकाशी जनपद से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? काले रंग, सफ़ेद रंग, नीले रंग, लाल रंग? तो आपको पता होगा नीले रंग। 83वां प्रश्न, पलायन विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? राजी, बोक्सा, थारू, भोटिया? तो ये है राजी में। उत्तराखंड में किस तिथि को उड़ान योजना के तहत देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बीच ऐतिहासिक हेली सेवा शुरू की गई? तो ये है आपका 15 अगस्त 2022, माफ़ कीजिएगा, यह है आपका 26 अगस्त 2022। तो सही उत्तर है आपका 26 अगस्त 2022, इस तारीख को। और ये पवन हंस हेलीकॉप्टर की सेवा है। 85वां प्रश्न, अगर आप उत्तराखंड के और वीडियोस देखते हैं तो मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी अपने किसी वीडियो में, उत्तराखंड के करंट अफेयर वगैरह में या कहीं पर, या उत्तराखंड के संबंधित जो मैंने प्रश्न कराए थे उनमें। तो आप उत्तराखंड के और प्रश्न और वीडियोज़ भी देखिए, वहाँ बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना में मिलती है? तो आपके पास ढालीपुर। श्रीयंत्र टापू कहाँ पर है? 86वां प्रश्न है। तो आपने देखा होगा, राज्य आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। तो ये मसूरी में है कि खटीमा में है कि कोटद्वार में है कि श्रीनगर में है? तो ये बहुत सरल है, यह है श्रीनगर में। तो ये 1995 में यहाँ पर यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, इनकी मौत हो गई थी। 87वां प्रश्न है, किस वर्ष बछेंद्री पाल ने मोटर बाइक से दिल्ली से करगिल तक एक रैली की शुरुआत की जिसका नाम विजय रैली टू करगिल था? तो ये है आपका सी, 1999। 88वां प्रश्न है, उत्तरांचल प्रदेश क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भुवन चंद्र खंडूरी की भगत सिंह कोश्यारी की सुंदरलाल बहुगुणा की चंद्र प्रसाद भट्ट? तो ये है आपका भगत सिंह कोश्यारी। 89वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को ऑर्चर्ड कंट्री यानी कि फलों का बागान जिसे कहते हैं के नाम से जाना जाता है? ऑर्चर्ड मतलब फलों के बागान होते हैं। तो रानीखेत, शीतलाखेत, चौबटिया, मुक्तेश्वर? ये आपके विकल्प हैं। तो सही उत्तर है आपका चौबटिया। देखिए चौबटिया वैसे तो रानीखेत में ही बसा है। तो माल रोड जो है रानीखेत में, उससे हम आगे जब जाते हैं तो ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पे हमारा चौबटिया गार्डन है, बहुत ही सुंदर। रानीखेत अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है, मैं भी रहा हूँ वहाँ पे। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही रमणीय जगह है। सामने नंदा देवी के दर्शन होते हैं, बड़ी ही सुंदर। तो हरे भरे देवदार के जंगल हैं। तो यहाँ चौबटिया गार्डन है, पूरा सेबों का बागान है और बहुत शानदार बागान है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सेब होते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, जिन्होंने जो पढ़ते नहीं है तो उनको शायद पता भी ना हो। तो सही उत्तर है चौबटिया। 90वां प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर को कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो कभी मार सकते हैं आप लोग अगर इसमें काम चल जाए तो अंदाज़ा लगा के। तो सही उत्तर है, ऑप्शन है बैजनाथ मंदिर, बालेश्वर मंदिर, बागनाथ मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर? सही उत्तर है क्रांतेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? चंपावत में शिव जी का मंदिर है। बस ये कुर्मा अवतार वाली कथा यहीं से जुड़ी हुई है।
जहाँ से कुर्मांचल, कुर्मांचल से कुमाऊँ शब्द आया था। रोटी सूची नामक 91वां प्रश्न है, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? तो भैया महीपति शाह थे कि श्याम शाह थे, मान शाह थे कि सहजपाल थे? तो ये थे महीपति शाह। 92वां प्रश्न, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? किरात, कोल, खस या भोटांटिक? तो सीधा सा उत्तर है इसका आपका कोल। 93वां प्रश्न है, चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री, राजेश रावत, त्रिलोक बसेड़ा, पदम बहादुर मल? तो सही उत्तर है राम बहादुर छेत्री। ये थे फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल से संबंधित थे, खेलते थे। 94वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन थे? आपको पता ही होगा, धनानंद पांडे, विज्ञान के लिए इनको दिया था। 95वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला, थल मेला, सोमेश्वर मेला या फिर चैती मेला? तो सही उत्तर है आपका थल मेला। 96वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी पार्क कहाँ बनाया गया है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, कि अल्मोड़ा के रानीखेत में, कि रुद्रप्रयाग के चोपता में, कि टिहरी के घनसाली में? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग के चोपता में। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? 97वां प्रश्न है, विकल्प है अवनेंद्र सिंह नयाल, दीपक रावत, भगवती प्रसाद पांडे, श्रीनिवास आर कटिकिथला? तो ये तो आप देखते लगा दोगे लबासना के हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लबासना कहते हैं, जो सबका एक, जो तैयारी करने वाले बच्चों का एक ख्वाब ही होता है। तो 97वें प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री भगवती प्रसाद पांडे। 98वां प्रश्न, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में, 2020 में, 2019 में कि 2018 में? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 2019। 99वां प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड से किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है? ये जो परिचारिकाएं होती हैं, यानी कि जिसको जो नर्स होती है उनको दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। तो ये मिला है आपकी बसंती बिष्ट, गंगा जोशी, निधि जोशी, निवृत्ति जोशी, ये निवृत्ति पांडे, इनमें से किसको मिला है? ये खटीमा की गंगा जोशी को, ANM होती हैं जो नर्सेज होती है उनको मिला है। दूसरा किसे मिला है आपको पता होगा, दूसरा ही पढ़ लेते हैं। दूसरा मिला है शशिकला पांडे को। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखना है, गंगा जोशी और शशिकला पांडे। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट 3 का अंतिम प्रश्न है, 1वां प्रश्न, वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली बसंती देवी का संबंध किस आश्रम से है? चनौदा आश्रम, मायावती आश्रम, लक्ष्मी आश्रम या अनाशक्ति आश्रम? तो सही उत्तर है लक्ष्मी आश्रम। तो ये 100 प्रश्न हो गए। आशा करता हूँ आपने मेरे साथ इनको सुना होगा, पढ़ा होगा, सॉल्व भी किया होगा, खुद से देखा होगा कितना आपको आता है और आपके अच्छा रिवीजन और कुछ आपको नया ज्ञान मिला होगा। इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग कमेंट, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करते हैं, लोग देखते हैं, तो फिर मैं वैसे ही PDF टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।